हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। स्टॉक इन स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के एजीआर अपडेट के बारे में। जो एजीआर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल प्लान क्या है, उनके एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है एजीआर को केस से लेकर, फंड रेजिंग प्लान्स क्या आने वाले हैं आने वाले समय में। साथ ही साथ सचिन जिंदल ने वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या कहा है और अर्निंग कॉल में क्या क्या बातें हुई हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एजीआर केस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो केस की शुरुआत हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मतलब डीओटी का डिमांड आया था 1.69 लाख करोड़ का, जो कि उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि 20 साल में हम चाहते हैं कि कंपनीज हमें दे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन मांगा कंपनीज से, जो कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज थी। तो उनसे मांगा कि आप इसको कितने समय में चुका सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का बोलना था कि 15 साल में हम चुका देंगे। वहीं टाटा टेली सर्विसेज का बोलना था कि हम 7 से 10 साल में अपना ड्यूज चुका देंगे। पर कोर्ट ने, जैसा कि 20 जुलाई को जो लास्ट हमारा जो हियरिंग हुई थी उसमें ये बताया कि अब कोई भी रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट नहीं है। मतलब अब हम आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं देंगे कि एजीआर ड्यूज कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो बोल रहा है उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपको हम थोड़ा सा और टाइम देते हैं जिसमें आप हमारे को जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करें। साथ ही साथ रिलैक्स पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो हम एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ 10 तारीख को इस पर 10 अगस्त जो कि आज है उस पर हम आपको रिजल्ट बताने वाले हैं। तो हम स्टेटस की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने 7,854 करोड़ रुपए पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी। वहीं सबसे ज्यादा जो पेंडिंग है वो वोडाफोन आइडिया का ही है और 50,399 करोड़ का टोटल पेंडिंग बाकी है। वहीं एयरटेल की बात करें तो 18,000 करोड़ का यहाँ पर टोटल पेमेंट हो चुका है। वहीं पेंडिंग देखेंगे तो 25,000 करोड़ ही केवल बाकी है। टाटा टेली सर्विसेज की बात करें तो 4,197 करोड़ यहाँ पर टोटल पेमेंट कर चुके हैं। वहीं 12,601 करोड़ रुपए यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। बात करेंगे कि एनालिस्ट का क्या कहना है एजीआर केस को लेकर, कि एनालिस्ट को क्या लगता है कि क्या ये पॉजिटिव होएगा कंपनीज के लिए या नहीं होगा। तो एक्सिस कैपिटल की इस पर रिपोर्ट आई है, तो उसमें उनका मानना है कि कंपनी जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ रही है, उन्होंने अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जो पॉलिसीज लाई है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो सर्कल बेस्ड सर्विसेज थी उसको क्लस्टर बेस कर दिया है। तो 22 सर्कल से उन्होंने घटा के अपने 10 क्लस्टर बनाए हैं ताकि उनकी कॉस्टिंग और कम हो सके और साथ ही साथ उनके जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो सके। तो Q1 के रिजल्ट्स में उनका एक्सिस कैपिटल का मानना है कि काफी मार्जिन में यहाँ पर पॉजिटिवनेस है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले समय में और मार्केटिंग कॉस्ट को और कम करके यहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस ला सकती है अपने फाइनेंशियल्स में। साथ ही साथ ये एजीआर केस का पेमेंट भी ओवर अ पीरियड, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और उनका मानना है कि अगर मैं 15 साल का जो एक्सपेक्टेशन कंपनी मांग रही है अगर वो हो जाता है अप्रूव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कंपनी के लिए खबर होगी और कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस में घुस सकती थी वो बच जाएगी। साथ ही साथ उनका मानना है कि गवर्नमेंट इस चीज को भी क्लियर करेगी कि फ्लोर प्राइसिंग क्या होगी, रिडक्शन इन लेवी को किस तरीके से यहाँ पे और कम किया जाए, और स्पेक्ट्रम और जो इनकी जो फीस होती है उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि कंपनी को सर्वाइवल में काफी मदद मिले। और साथ ही साथ कंपनी के लिए ये भी बोला है एक्सिस कैपिटल ने कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिकैपिटलाइजेशन प्लान और न्यू इन्वेस्टर को से बात कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में लाने के लिए। तो वो कंपनी की एक स्टेबिलिटी और वायबिलिटी को शो करता है। अब बात करते हैं कि फंड रेजिंग प्लान क्या है, जो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कॉन कॉल में क्या हुआ, तो हम पूरी चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन कॉल में क्या हुआ था। तो अर्निंग कॉल जो फ्राइडे को हुआ था, जो कि Q1 रिजल्ट्स के बाद पहला कॉन्फ्रेंस कॉल था, तो सीईओ रविंद्र ठक्कर जो हैं उनका इस कॉन कॉल में ये था कि जिस तरह मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस के एजीएम में बताया था कि हम 2G मुक्त भारत को करना चाहते हैं, उनका ये मानना है कि ये बहुत ही गलत स्टेप होगा, क्योंकि भारत के कई यूजर्स हैं जो जिनके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इतना पेमेंट करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो 2G एक जो है वो लो कॉस्ट सर्विस है और वो काफी ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकती है और काफी कम रुपया उसमें खर्चा करना होता है। वहीं 4G सर्विसेज में काफी पैसा लगता है और साथ ही साथ वो एक 2G मुक्ति से को छोड़कर उनकी कंपनी की वायबिलिटी को भी बात करते हैं। उसी के अलावा अगर अर्पू पे उनका कमेंट बोले तो उनका मानना है कि अर्पू काफी सप्रेस रह चुका है इंडिया में और बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर
बिलो कोस्ट यहाँ पर चल रहा है। अरपू की अगर हम बात करें, उनका मानना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे हमको इस पर काम करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ पर प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि कंपनी का सर्वाइवल यहाँ पर हो सके। सीएफओ जो कि अक्षय मुंदड़ा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, उनका भी यहाँ पर कमेंट आया था कि एजीआर केस को लेके, कि उन्होंने बोला कि अगर एजीआर केस हमारे फेवर में रहता है और यहाँ पर एक क्लैरिटी ऑफ आती है कि कितना पेमेंट करना है और कितने टाइम में, तो वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो फंड रेजिंग प्लान्स यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं कंपनी के लिए। बट वो सब चीजें एजीआर केस के क्वांटम पे डिसाइड करती है कि कितना कंपनी और कितना गवर्नमेंट यहाँ पे डिमांड करती है। अरपू की बात करें तो अरपू उनका मानना है कि आने वाले समय में अगर कंपनी को सर्वाइवल करना है और कंपनी को एक रिटर्न ऑन कैपिटल देना है तो मिनिमम से मिनिमम 230 से 250 का यहाँ पर अरपू चाहिए, जबकि कंपनी का जो Q1 में अभी जो आया है वो अरपू मात्र 114 आया है और वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मीट भी नहीं कर पाया जो कि 119 रखी गई थी। तो ये एक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब प्राइसिंग को बढ़ाने की जरूरत दोनों ही सीईओ ठक्कर जी ने और सीएफओ अक्षय मुंदड़ा ने दोनों ने ही बताई है। इसके अलावा सज्जन जिंदल का यहाँ पर एक ट्वीट आया है जो कि 7 अगस्त को आया था और उसमें उन्होंने बताया और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करके बोला है कि वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर एक सख्ती से बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इंडिया में अगर केवल 2 ही प्लेयर रह गए टेलीकॉम के तो यहाँ पे डुओपोली आ जाएगी और वो एक इंडस्ट्री को हर्ट करेगी और कस्टमर का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लॉस उनको आगे फ्यूचर में लग रहा है। और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड कंपटीटर जो कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पर है उसको बचाना यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ताकि एक फेयर कंपटीशन बने और एक फेयर प्राइसिंग यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिले। तो ये सारी जो है अपडेट्स हैं। तो अगर आप चैनल पर अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना बिना ना जाएं और वीडियो को लाइक करें। और हमारी दूसरी सीरीज चल रही है तो आप उन पर विजिट कर सकते हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप पेनी स्टॉक परफॉर्मेंस है और म्यूचुअल फंड मेनिया ये जरूर देखें क्योंकि ये इनमें बहुत काफ़ी हम अपडेट्स डालते रहते हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेंडिंग ट्रेडिंग और स्टॉकिंग स्पॉटलाइट में भी आप देख सकते हैं जिसमें हम न्यूज़ बेस्ड शेयर पे डिस्कशन रखते हैं और एक्सप्लेन्ड और दलाल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।